तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। बने रहिए मेरे चैनल दुएस पे। तो टुडेस टॉपिक इज़ टिश्यूज़ क्लास 9th चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th का ये एक बायोलॉजी का मेन चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर को 20 मिनट के अंदर इसका प्लांट टिश्यू का पार्ट पूरा कवर कर देंगे। इस चैप्टर को हम रैपिड रिवीजन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर की हम बात करें तो फिर इस चैप्टर के अंदर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो टिश्यूज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर cells in structure and or functional working together to perform a specific function। तो टिश्यूज़ होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स के इन स्ट्रक्चर एंड और फंक्शनल रूप में जो वर्क करते हैं एक साथ परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि बहुत सी सेल्स वर्क करेंगी एक साथ जिससे वो एक टिश्यू बनाएंगी। जैसे कि इसमें दिख रहा है बहुत सी सेलों ने एक साथ वर्क करके एक टिश्यू बनाया है। फिर टिश्यूज से मिलके एक ऑर्गन बनाया और ऑर्गनों ने वर्क करा है जिससे एक ऑर्गन सिस्टम बना और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना है। तो टिश्यूज़ के हम टाइप्स देखें तो टिश्यूज़ के मेन 2 टाइप्स होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को छोड़ के प्लांट टिश्यू के अंदर एक और टाइप होता है टिश्यू का जिसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके अंदर एपिडर्मिक और कॉर्क फ्लोएम होता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। इनके बीच के हम डिफरेंस को थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, फिर इसके बाद हम इसको एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए होता है। तो इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो प्लांट्स की इंक्रीज़ हाइट करता है, प्लांट्स की हाइट को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। ये प्लांट्स के टॉप पर होता है यहाँ पर। और फिर दूसरा होता है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये प्लांट्स की 2 नोड्स के बीच में होता है क्योंकि इंक्रीज नोड्स के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और तीसरा हमारे पास होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये 2 प्लांट्स के रूट्स के पास होते हैं, इसकी ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यही पूरा होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो परमानेंट नहीं होता है। इसकी सेल्स डिवाइडिंग नहीं करती इसकी सेल्स। तो फिर अब हम दूसरा पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। इसकी सेल्स डिवाइड कर सकती हैं। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्चाइमा, कोलेन्चाइमा और स्क्लेरेन्चाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं ये। और हमारे पास एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के अंदर भी हमारे 4 टाइप्स होते हैं जिसको हम ट्रैचीट्स कहते हैं, वेसल्स कहते हैं और जाइलम फाइबर भी एक उसका टाइप होता है और जाइलम पैरेन्चाइमा। तो अब हम बात करते हैं अपने फ्लोएम की। तो फ्लोएम के अंदर उसके अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव सेल और फ्लोएम पैरेन्चाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। जो सीव सेल्स होते हैं ये सीव ट्यूब के अंदर के ही सेल्स होते हैं। तो ये दोनों को हम एक ही में कंसीडर करेंगे। तब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा पेज नंबर 4। तो इसके अंदर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पहले डिटेल में पढ़ें उससे पहले हम जान लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इनके पास कैपेसिटी नहीं होती डिवाइड करने की। पर वहीं पर अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की।
और परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लार्ज इन साइज होती हैं एंड देयर शेप्स वेरीज। अलग अलग शेप्स की सेल होती हैं परमानेंट टिश्यू में और लार्ज साइज की होती है। पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं वो स्मॉल इन साइज होती है, सो मेरिस्टेमेटिक इन शेप होती है, मतलब वो एक ही शेप की होती हैं। तब अपने तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो तीसरा पॉइंट में परमानेंट टिश्यूज़ में वैक्यूल्स आर प्रेजेंट होते हैं परमानेंट टिश्यू के अंदर, और क्योंकि ये सेल्स लिविंग होती हैं, परमानेंट टिश्यू की सेल्स ज़्यादातर लिविंग होती है। पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट, इसके अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसलिए इनमें वैक्यूल्स नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर स्पेस नहीं होता वैक्यूल्स का, और इनकी सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर डेड सेल्स होती है। तो पॉइंट 4, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जनरली नहीं होता है, पर जो हमारा परमानेंट टिश्यू है इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, विजिबल होता है हमें इंटरसेलुलर स्पेस, तो इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर होता है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कलर चेंज करके बताता हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं हमारे वो ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएट्स प्लांट सेल्स से मिलके बनते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अलग अलग प्लांट सेल्स से मिलके हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। तो हम इसको और पढ़ते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं कैपेबल होती है कॉन्टिन्यूसली डिवीज़न के, और रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के इन स्पेसिफिक रीजन्स, प्लांट्स के स्पेसिफिक रीजन्स के ग्रोथ के लिए होती है। तो अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डायग्राम को देख लेते हैं डिटेल में। तो इसके अंदर अगर हम टॉप पे जाके बात करें, डायग्राम के टॉप पे देखें तो हमें एपिकल मेरिस्टेम दिखाई देता है। जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट्स के टॉप पर होता है इस तरफ। हाँ, तो जो एपिकल मेरिस्टेम होती है उसकी लोकेशन टिप ऑफ द रूट्स के पास और शूट्स के पास होती है, और इनके फंक्शन होते हैं ग्रोथ इन लेंथ में। प्लांट्स की जो लेंथ होती है ना, इसमें ग्रोथ के ये काम आता है, और रूट्स और टिप और शूट्स में ये पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये हमारे दो इंटरनोड्स के बीच में होता है, जैसे कि ये एक येलो नोड्स है और ये भी एक येलो नोड है, तो इनके बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इसकी लोकेशन बेस ऑफ द लीव्स के पास होती है और इंटरनोड्स के पास होती है। मेनली इन ग्रासेस में पाया जाता है ये, और इसका फंक्शन होता है रीग्रोथ ऑफ प्लांट्स आफ्टर कटिंग और ग्रासिंग के बाद रीग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। एग्जाम्पल ज़्यादातर ये ग्रास स्टेम्स में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं हमारे लेथरा मेरिस्टेम और कैम्बियम की। तो ये हमारे प्लांट की लोकेशन होती है ये अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम के दो स्टेम्स के बीच में, इन रूट्स इन वैस्कुलर बंडल्स के पास होता है ये, वैस्कुलर बंडल्स के पास। इसका फंक्शन होता है ग्रोथ इन थिकनेस गिर्थ में। ये थिकनेस बढ़ाता है, मेनली गिर्थ बढ़ाता है। एग्जांपल वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, जैसे कि हमारे प्लांट्स की तरफ की साइड और इसकी, तो इसके बीच का तो डिस्टेंस है, जैसे कि इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस को हम कहेंगे। तो अब हम इसके कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, फिर हम उसके बाद परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। हाँ, तो फंक्शंस अनेबल्स ग्रोथ इन प्लांट्स में ग्रोथ अनेबल्स करता है ये, लेंथ और ग्रोथ बढ़ाता है, रीजनरेशन करता है। प्रोड्यूस न्यू सेल्स, इसमें प्रोड्यूस न्यू सेल्स करता है, दैट लेटर बिकम्स, जो लेटर बाद में जाके स्पेशलाइज्ड होके बनती है परमानेंट सेल्स, और ये हेल्प करता है हीलिंग और रीजनरेटिंग द प्लांट्स में, ये हेल्प करता है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये हमारे पेपर में बहुत काम आ सकता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से हमारे पेपर में।
हाँ, तो परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड फ्रॉम मैरिस्मेटिक टिश्यू। तो जैसे कि मैंने बताया कि परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड होते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू के ये टिश्यू से ही फॉर्म होते हैं बाय डिफरेंशिएशन इन सेल्स। इसके बाद लॉस नहीं होती है एबिलिटी टू डिवाइड, इसके बाद एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, क्योंकि जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उन्हीं से ये फॉर्म हुए हैं एंड इसमें परफॉर्म कर सकते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं इसके बहुत सारे। तो अब हम बात करते हैं इसके 3 टाइप्स के। तो उससे पहले हम इसके 2 टाइप्स मेन होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी, तो जिसको मैंने नीचे बता रखा है, प्रेजेंट करा है मैंने, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस इन प्लांट्स। तो ये जो होता है ये एपिडर्मिस के जस्ट बिलो होता है। एपिडर्मिस के को हम आगे पढ़ेंगे, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होता है। तो अब हम इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं, पैरेन्चाइमा। तो पैरेन्चाइमा की बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो थिन वॉल्ड होता है और लिविंग होती है इसकी सेल्स, और लूजली पैक्ड होती है और लार्ज होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये स्टोर्स फूड करती है और फोटोसिंथेसिस करती है व्हेन प्लांट्स को क्लोरोफिल चाहिए होता है, व्हेन कंटेनिंग क्लोरोफिल के साथ ये करती है फोटोसिंथेसिस। में हेल्प इन रिपेयर एंड हीलिंग, ये रिपेयर एंड हीलिंग में हेल्प करती है। तो हमारे सभी टाइप्स होते हैं, क्लोरेन्चाइमा और एरेन्चाइमा। तो क्लोरेन्चाइमा होता है हमारा जो क्लोरोफिल के साथ होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है हमारा पैरेन्चाइमा जब क्लोरोफिल के साथ। और एरेन्चाइमा हमारा तब होता है जब लार्ज एयर कैविटीज के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर बायंसी परफॉर्म करने के लिए एरेन्चाइमा होता है। तब हम कोलेन्चाइमा इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो कोलेन्चाइमा की बात करें तो ये स्ट्रक्चर में लिविंग एलोंगेटेड सेल्स होती हैं, इसकी लिविंग होती हैं सेल्स एलोंगेटेड, तो इवनली थिकन देन कॉर्नर में इवनली थिक होती है। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसके अंदर, कम होता है इंटरसेलुलर स्पेस। और इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ब्लेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ये सेल और टिश्यूज़ को मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। एग्जाम्पल और इसकी लोकेशन, लीफ स्टैक्स और स्टेम्स ऑफ क्लिम्बर्स बिलो एपिडर्मिस के बिलो होता है ये। अब हम अपने लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो एरेन्चाइमा। तो ये स्ट्रक्चर इसका होता है, ये भी हमारा डेड सेल से मिलके बना है। दैट एलोंगेटेड नैरो सेल वर थिकन्ड विद लिग्निन के साथ सेल थिक होती है, वॉल्स आर सो थिक होता है और नो इंटरसेलुलर स्पेस, ल्यूमेन ऑलमोस्ट एब्सेंट, ल्यूमेन इसके अंदर ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। और इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस एंड हार्डनेस टू प्लांट सेल को ये स्ट्रेंथ देता है और स्टिफनेस देता है और हार्डनेस देता है। एग्जाम्पल और लोकेशन, कोकोनट हथ के अंदर होता है ये, फाइबर्स के अंदर, और सीड और नर्स कन्वर्टिंग में, और वीन्स ऑफ लीव्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक पैरेन्चाइमा टिश्यू है और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखो कितने सारा है, और ये पैरेन्चाइमा का ट्रांसवर्सन सेक्शन है। तब कोलेन्चाइमा टिश्यू की बात करते हैं। तो ये थिक एंड होता है कॉर्नर्स में और इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है ये ग्रीन कलर का, और ये थिक है देखो। अब इस एरेन्चाइमा की बात करें तो ये सिंपल पिट पेयर्स के साथ होता है ट्रांसवर्सल सेक्शन में, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इसके अंदर नैरो ल्यूमेन होती है और लिग्निफाइंग थिक वॉल होती है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू। तो अब जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन। और कंपोज ऑफ ट्रेचेस वेसल्स जाइलम पैरेन्चाइमा जाइलम फाइबर्स। और इसके अंदर मोस्टली 10 सेल्स होती हैं एक्सपेक्ट स्केलेटन जाइलम पैरेन्चाइमा को छोड़ के इसके अंदर सारी 10 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड एडिंग टू कंडक्शन। मैकेनिकल स्ट्रेंथ और एडिंग टू कंडक्शन प्रोवाइड करता है ये प्लांट को। तो अब बात करते हैं अपने फ्लोएम की। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। लीव्स से अदर पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट फूड करता है इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में। और कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरेन्चाइमा फ्लोएम फाइबर्स। तो ये इन सब से कंपोज्ड होता है। मोस्टली इसके अंदर लिविंग सेल्स होती है सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के। तो ये प्रोवाइड करता है लिमिटेड सपोर्ट मेनली कंडक्शन ऑफ फूड्स के लिए। ये मेनली कंडक्शन ऑफ फूड्स के लिए होता है। तो अब हम जाइलम के अंदर के पार्ट्स की बात करते हैं इस डायग्राम में देखकर। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट में ट्रेचेस दिख रहे हैं जिसके अंदर बीच में पिट्स भी हैं। तो इस ट्रेचेस के बारे में, ट्रेचेस टेब्यूलर होते हैं जैसे कि हमें डायग्राम में थिक दिख रहे हैं। और ये थिक वॉल्ड होते हैं और डेड होते हैं हेल्प इन कंडक्शन एंड सपोर्ट, हेल्प करते हैं कंडक्शन एंड सपोर्ट में। और जो वेसल्स होते हैं वो लॉन्ग टेब्यूलर डेड होते हैं और मेन कंडक्शन एलिमेंट वाटर प्लस मिनरल वर्टिकली करते हैं ये। और जो जाइलम पैरेन्चाइमा होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं, इसके अंदर फूड स्टोर होता है। और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो डेड होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। तो इस डायग्राम के अंदर हम चारों चीज़ों को देख सकते हैं कि इसमें वेसल्स के अंदर भी पिट्स हैं और ट्रेचेस में भी। और जाइलम पैरेन्चाइमा के बीच में साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस भी है, तो इसलिए ये लिविंग है। तो अब बात करते हैं हमारे फ्लोएम के डायग्राम की और इसके टाइप्स की। तो सीव ट्यूब्स जो होती है इसके अंदर टेबुलर सेल्स होती हैं विद प्रोफरेटेड वॉल्स के साथ, जिसको हम सीव प्लेस कहते हैं। तो ये ऊपर हमें सीव ट्यूब और सीव प्लेस दिख रही हैं इस डायग्राम के अंदर। और सीव सेल्स प्रोसेस स्लाइम प्रोटीन विच इज कंसीडर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सीव सेल्स। सीव सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए सीव टिश्यूज़ के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। और कंपेनियन सेल्स लिविंग होती है, हेल्प करती है सीव ट्यूब्स की इन फंक्शंस में। तो ये हमारी कंपेनियन सेल्स यहाँ पर होती हैं। और अब बात करते हैं हमारे फ्लोएम पैरेन्चाइमा की। ये लिविंग होता है और ये स्टोर्स करता है फूड क्योंकि ये थिक है। और फ्लोएम फाइबर डेड होता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये फ्लोएम फाइबर्स हमारा मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। तो लेट्स मूव ऑन द अदर पेज। तो ये हमारा प्लांट टिश्यू का लास्ट टॉपिक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो हम इसके अंदर बात करें तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 टाइप्स होते हैं। एपिडर्मिस, तो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है। तो ये यूजुअली होती है सिंगल सेल्स से बनी हुई, सिंगल लेयर सेल होती है। ये फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस और इंजरी, और फंक्शन में ये प्रोटेक्ट करती है। सिक्रीज वैक्सीट क्यूटिकल सिक्रीट करती है। और स्पेशल फीचर्स होते हैं इसके स्टोमेटा स्मॉल पोर्स इन लास्ट एपिडर्मिस। फंक्शन होते हैं इसकी गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। रूट्स है इंक्रीज सरफेस एरियाज फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। अब कॉर्क फैलम की बात करते हैं। तो ये formed in older stems roots by secondary meristematic cork cambium cells that compactly arrange no intercellular space होते हैं इसके अंदर। walls contain severin waterproof impervious to gases। और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिंग इन अदर प्लांट्स। तो इसकी सेल डेड होती है और कम्पैक्टली अरेंज होती है। इनके अंदर 9 के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस होता है। वॉल्स के अंदर सेवरिन होता है। तो ये हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू कवर हो गया। अब हम इसके डायग्राम्स की बात करें
तो हमारे एपिडर्मिस के अंदर गार्ड सेल्स होती हैं और एपिडर्नल सेल्स होती हैं और स्टोमेटा भी होता है और गार्ड सेल्स भी होते हैं जो हमें डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। और अगर हम कॉर्क सेल की बात करें तो ये रेप्लेचर दो एपिडर्मिस होती है इसके अंदर और सेल्स होती है। तब हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया, पूरा का पूरा। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एनिमल टिश्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। इफ़ एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और पार्ट 2 जल्द ही आएगा और पार्ट 2 के अंदर हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। पूरा एनिमल टिश्यू कवर करने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।